नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को याद करेंगी। राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, जोशीमठ को छोड़कर प्रदेश के सभी पर्यटक स्थल सुरक्षित हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के सहयोग से जोशीमठ के ढाक गांव में शेल्टर निर्माण कार्य शुरू हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवार खुलबे और अब समाचार विस्तार से। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन उड़ीसा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। पराक्रम दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। उन्होंने इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री ने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का भी अनावरण किया। इस स्मारक को पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप में बनाया गया है। स्मारक में नेताजी का संग्रहालय, विरासत गाथा और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाला रोपवे तथा बाल उद्यान होंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को याद करेंगी और इससे प्रेरित होंगी। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। प्रदेश भर में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पूरे उल्लास के साथ मनाई गई। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में रक्तदान, स्वच्छता और स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उधर अल्मोड़ा जिले के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में नेताजी की जयंती पर विश्वविद्यालय के कुलपति समेत अन्य लोगों ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजादी में योगदान विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पराक्रम दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने देहरादून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित शहीद दुर्गामल पार्क में आजाद हिंद फौज के शहीद मेजर दुर्गामल की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि शहीद दुर्गामल के नाम पर डाक टिकट जारी किया जाना सम्मान की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ी देश के ऐसे महानायकों के बारे में जान सके, इसके लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जोशीमठ को छोड़कर प्रदेश के सभी पर्यटक स्थल सुरक्षित हैं। आज देहरादून में दूरदर्शन समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार औली में विंटर गेम्स आयोजित कराने का प्रयास कर रही है। श्री महाराज ने कहा कि पर्यटक उत्तराखंड आने से बिल्कुल नहीं डरें, सरकार उनको पूरी सुरक्षा देगी। औली जो है पूरी तरह से सुरक्षित है और औली में हम विंटर गेम्स करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि विंटर गेम से लोग वहां जाएंगे। अभी भी जो बर्फबारी पड़ी है, काफ़ी लोग वहां पहुंचे हैं। मैं स्वयं भी बाजार में घूमा हूं, सब जगह घूमा हूं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। चार धाम यात्रा ये विधिवत रहेगी और निश्चित रूप में जोशीमठ को बचाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार जोशीमठ आपदा का पूरा विश्लेषण कर रही है। आपदा प्रभावितों की सरकार हर संभव मदद कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि पूरी जोशीमठ की मदद की जाएगी। तो कुछ पैचेस हैं जो धंस रहे हैं और बाकी जब मैं पहुंचा था तो लोगों को यह था कि एक दफे वर्षा होगी और बर्फ पड़ेगी, उसके बाद जो भी धंसाव होगा। हमने वहां पर काम शुरू कर दिए हैं। अलकनंदा के किनारे पर जो है
रोकने के कार्य के लिए जो बजट हम सैंक्शन कर रहे हैं, तो ताकि ये आगे और धंसे नहीं, और हम वहाँ पर जो सिवेज है उसको बनाने जा रहे हैं ताकि और भी कोई खतरा पैदा ना हो, तो उसके लिए कार्य किया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव डॉ रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा है कि जोशीमठ में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के सहयोग से ढाक गांव में मॉडल प्रोटोटाइप प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आज देहरादून में जोशीमठ आपदा पर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी देते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि शेल्टर निर्माण के लिए जमीन का समतलीकरण, बिजली, पानी, सीवर आदि की व्यवस्था के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर भराड़ीसैंण विधानसभा के हॉस्टलों में विस्थापितों के रहने की व्यवस्था का विकल्प खुला रखा गया है। सचिव ने बताया कि अस्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविरों में आपदा प्रभावितों के रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था जुटा ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार उत्तराखंड को जैविक राज्य के रूप में पहचान दिलाने के लिए प्रभावी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की ओर से आयोजित कार्यशाला में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत का किसान वर्ग तेजी से प्रगति कर रहा है। केंद्र सरकार अनेक लाभकारी योजनाओं से देश के किसानों को समृद्ध बनाने का काम कर रही है। प्रदेश में जैविक कृषि के साथ साथ प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्राकृतिक कृषि को भी वृहद स्तर पर संचालित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में इसी वर्ष से 6,400 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि की कार्ययोजना को स्वीकृत किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के साथ साथ किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि पिछले वर्षों में प्रदेश ने जैविक कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। उत्तराखंड के 34% भाग में जैविक कृषि की जा रही है। इसे बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत बागेश्वर के रवाईखाल स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का छात्रों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यही वजह है कि जिले के बोर्ड परीक्षार्थी मेरिट सूची में नाम दर्ज करा रहे हैं। पटवारी पेपर लीक मामले में पुलिस ने आज 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दीपक और सौरभ ने बताया कि उन्होंने प्रिंटर क्रय कर पेपर की फोटोस्टेट निकाली और बिहारीगढ़ के एक रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करवाया और उसके बाद पेपरों को नष्ट कर दिया। नैनीताल जिले के रामगढ़ में मुख्यमंत्री बागवानी योजना के एप्पल मिशन में 60 से 70 किसानों को हिमाचल के अनुभवी प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं। जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने बताया कि जिले की फल पट्टी रामगढ़ के आसपास एप्पल मिशन के तहत सरकारी उद्यानों में सेब की बगीचे बनाए जा रहे हैं, जिससे कि समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चंपावत जिले में प्रशासनिक अकादमी की ओर से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के कर्मी भी शामिल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ पूनम पाठक ने बताया कि बाल अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता बहुत कम है। कार्यशाला में ये बताया जा रहा है कि शिक्षकों का बच्चों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। साथ ही बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को भी बताया गया कि किस तरह से बच्चों के साथ काम किया जाना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को याद करेंगी। राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, जोशीमठ को छोड़कर प्रदेश के सभी पर्यटक स्थल सुरक्षित हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के सहयोग से जोशीमठ के ढाक गांव में शेल्टर निर्माण कार्य शुरू हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों का बाद
एक बार फिर स्वागत है हमारा सभी सुंदरों को कार्यक्रम ग्राम जगत में 100.5 FM पर आप सुनना चिन्ह अपनी लोक भाषा को लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम जगत आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बेटे मिछो आपे दगड़िया शांति पिंजोला सुंदरो सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड सहित हमारे देश का कई राज्यों में बोर्ड एग्जाम होने वाला छिन छात्रों से परीक्षा से पहले तनाव मुक्त होने का गुरु सिखाने का वास्ता माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा परीक्षा पर चर्चा 27